फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन या डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? एक हमें चाहिए रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन है उसका रेट मालूम करेंगे, और दूसरा फिर देखेंगे कि कंसंट्रेशन जो है वो रेट को कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो रेट ऑफ ए रिएक्शन फाइंड करने के लिए वही तरीका है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पर टाइम। तो हम एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, रिएक्टेंट्स को देखेंगे कितने इस्तेमाल हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन में टाइम के साथ साथ। तो अब वो चेंज इन कंसंट्रेशन हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें दो मेथड्स मिलते हैं। उन मेथड्स में एक है फिज़िकल मेथड, दूसरे हैं केमिकल मेथड्स। फिज़िकल मेथड में पीएचमेट्री, यानी हमने शुरू में देखा कि पीएच जो है वो उस एसिड का जो रिएक्ट कर रहा है 0 था। 10 सेकंड के बाद पीएच उसका हुआ सपोज़ 0.5 हुआ। इसी तरह से उसका पीएच जो है 1 होने लगा है, उसका पीएच 2 होने लगा है, एट्सेट्रा। तो उससे हम उस एसिड की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ मालूम करते जाएंगे। कंडक्टोमीट्री से हम आयन्स जो होते हैं वो करंट पास करते हैं। अगर ज़्यादा आयन हो तो ज़्यादा करंट पास होगा, कम आयन है तो कम करंट पास होगा, तो उससे फिर हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह स्पेक्ट्रास्कोपी से हम स्पेशली आईआर से हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हम मालूम कर सकते हैं कि कितना कंसंट्रेशन है इन रिएक्टेंट्स का इस टाइम। और ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो सिस जो हम पढ़ते हैं कि लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी तरफ केमिकल मेथड में टाइट्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं कि अननोन सोल्यूशन है तो एक नॉन सोल्यूशन की मदद से उसको मालूम करते हैं कि उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, लाइक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसी तरह अब जो टाइम है तो टाइम चेंज हम मालूम कर सकते हैं स्टॉप वॉच से। तो हम स्टॉप वॉच का इस्तेमाल करेंगे और वो हमें बताएगा कि अब ये कंसंट्रेशन चेंज कितने सेकंड में, मिनट्स में या आवर्स में हो गया है। तो इस तरह से हम रेट ऑफ ए रिएक्शन मालूम करेंगे। अगला जो है वो है इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन रेट। इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑन रेट, तो ये दूसरा जो है आर्डर फाइंड करने के लिए हमें मदद देगा। तो हम अब क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ लाएंगे या कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ लाएंगे, और उसके साथ फिर रेट में इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखेंगे तो क्या रिलेशन है। तो अगर हम ये कर दें कि अगर हम कंसंट्रेशन डबल कर दें एक रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का, और इसके साथ रेट में जो चेंज आए तो रेट इंक्रीज़ेस 2 टाइम्स, दुगना हो जाए, तो फिर ये हमें बताएगा कि इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये पॉइंट याद हो। अगर हम कंसंट्रेशन डबल कर दें और रेट इंक्रीज़ेस 4 टाइम्स, तो फिर ये होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से पता चलेगा। और अगर रेट कंसंट्रेशन डबल किया और रेट इंक्रीज़ हुआ 8 टाइम्स, तो फिर ये हो जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और अगर कंसंट्रेशन डबल किया लेकिन नो चेंज इन रेट, यानी नो चेंज इन रेट, रेट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, वही है, तो फिर वो हो जाएगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन चेंज करने से ये मुख्तलिफ़ केसेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें ये याद रखें। अब ज़रूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन डबल हो जाए, वो ट्रिपल भी हो सकता है, इसके अलावा क्वाड्रुपलेट भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर आप ये करोगे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप करो कि कंसंट्रेशन कितना है और पावर 1, तो इसके मुताबिक उसका इज़िकल टू रेट, तो ये उसका रेट हो जाएगा। यानी कंसंट्रेशन आपने डबल किया तो इधर 2 हो जाएगा, 2 पावर 1 इज़िकल टू 2, तो रेट भी डबल हुआ। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है तो पावर 1
तो इज़ इक्वल टू 2, यानी रेट जो है वो 2 टाइम्स बढ़ गया है। इसी तरह से अब अगर हमें कहा जाए कि भाई रेट हमने ट्रिपल किया तो 3 पावर 1, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। ये किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि पावर 1 है। अब अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है और उसमें कंसंट्रेशन डबल किया तो फिर हो जाएगा 2 पावर 2, तो रेट बिकम्स 4 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन ट्रिपल किया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में तो 3 पावर 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा 3 3 आर 9, तो 9 टाइम्स रेट बढ़ेगा। ये सेकंड ऑर्डर अगर रिएक्शन है, और ये हुआ अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ज़रूरी नहीं है कि वो डबल ही कह दें, इससे डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है और उसमें हमने कंसंट्रेशन डबल किया तो 2 पावर 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, जो है सॉरी नॉट 3 टाइम्स, तो रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा 8 टाइम्स। ठीक। और अगर हमने कंसंट्रेशन ट्रिपल किया और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो तो 3 3 आर 9 एंड 9 3 आर 27, तो फिर 27 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये कब होगा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में। और अब अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें आपने कंसंट्रेशन डबल किया तो 2 पावर 0 इज़ 1, तो वो वहीं रेट रहेगा। अगर 3 किया तो 3 पावर 0, तो वहीं एनीथिंग हैविंग पावर 0 इज़ 1, तो उसी तरह ही रहेगा। तो नो चेंज, उसके रेट में कोई चेंज नहीं आएगा फॉर हुम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अब अगर रिएक्टेंट्स एक से ज़्यादा हों, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी रिएक्टेंट हैं और ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे और बी का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, और फिर जाके हम रेट फाइंड करेंगे, रेट डिटरमिन्ड। तो इस तरह से हमें ये मिल जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू बी इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। फिर हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट में ये कर देंगे कि ए का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे और बी का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे, और फिर हम रेट फाइंड करेंगे, तो रेट डिटरमिन्ड। तो इस तरह से हम ए का ऑर्डर मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए ऑफ दिस रिएक्शन। तो ओवरऑल ऑर्डर फिर क्या होगा? तो ओवरऑल ऑर्डर फिर ये होगा कि जो रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो रेट इज़ इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। सपोज करें कि हमने फाइंड किया कि ए का जो है डबल इंक्रीज़ हो रहा है, तो मीन कि ये ए के रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, और बी में जो इंक्रीज़ आया वो 4 टाइम्स हुआ उसकी कंसंट्रेशन से, तो इसका पावर 2 हो जाएगा। तो अब ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का होगा 1 + 2 = 3। तो फिर हम ये मेथड इस्तेमाल करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक रिएक्शन दिया जा रहा है, जो एक रिएक्टेंट है उसमें वो है N2O5, और वो 30 डिग्री सेल्सियस पे इस रिएक्शन को जब फाइंड किया गया तो प्रोडक्ट बने के 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैं और इस तरह से 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं ताकि हम इसका ऑर्डर मालूम कर सकें। तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में लिया गया 0.170 मोलर, रेट फाइंड हुआ तो ये हमें उसका रेट मिला, दिस इज़ द रेट। फिर नेक्स्ट में उन्होंने देखा कि रेट कंसंट्रेशन हमने 340 किया तो उसके साथ जो है रेट इतना इंक्रीज़ हुआ, और फिर 0.68 हुआ तो ये इतना इंक्रीज़ हुआ। अब आप देखें, हमसे मांगा जा रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट इक्वेशन इसके लिए लिख दो और साथ में रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी मालूम कर दो। तो वेरी सिंपल है,
अगर हम कंसंट्रेशन को देखते जाएं तो कंसंट्रेशन जब 0.170 है और फिर 0.340 है तो मीन्स कि ये डबल हो गया है, कंसंट्रेशन डबल हो गया है। रेट इसके साथ देख लें, रेट जो था पहले 0.050 था और दूसरे कंसंट्रेशन के साथ हुआ 0.10, तो मीन्स के रेट भी इसके साथ डबल हो गया है। फर्दर कंफर्म करने के लिए 0.34 कंसंट्रेशन को फिर डबल किया गया और वो मिला हमें 0.680 मोलर, तो ये डबल हुआ। यहाँ पे जब देखा जा रहा है तो रेट जो था 0.10 था, लेकिन जब कंसंट्रेशन इतना बढ़ाया गया तो रेट डबल हो गया 0.10 0.20। तो अब हम इससे ये क्लू ले सकते हैं कि कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी डबल होता है। तो ये वो रिएक्शन है जो फर्स्ट आर्डर कैटेगरी में आते हैं। सो इट इज़ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि कंसंट्रेशन डबल करने से रेट भी डबल हो रहा है। अब इसके लिए जब हम रेट एक्सप्रेशन या इक्वेशन लिखेंगे तो रेट इक्वेशन अब इसके लिए ये होगा कि रेट इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट जो है वो N2O5 है और अब इसका पावर 2 नहीं लगेगा, पावर इसका लगेगा 1, क्योंकि ये फर्स्ट आर्डर रिएक्शन है। तो ये हुआ इसके लिए रेट एक्सप्रेशन। हमने आर्डर कैसे मालूम किया वो तो ये प्रैक्टिकल जॉब है, कंसंट्रेशन चेंज से हम आर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू मालूम करो। तो रेट कांस्टेंट के, यही इक्वेशन को जब देखोगे तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए N2O5 को हम लेफ़्ट पे ला के डिवाइड कर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कि के इज़ इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब यहाँ पे इसमें अब वैल्यूज़ डालते जाएं तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो रेट 0.050 है और डिवाइडेड बाय उस पर कंसंट्रेशन जो है ये मोलर पर सेकंड यूनिट और इधर से है 0.170 मोलर। तो यहाँ जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो मोलर के साथ ख़त्म हो जाएगा और ये इस पे डिवाइड होके हमें जो वैल्यू मिलेगी तो वैल्यू 0.29 और यूनिट रह जाएगा पर सेकंड। फर्स्ट आर्डर में के की जो यूनिट है वो पर सेकंड रहता है। इसी तरह से हम दूसरे के लिए मालूम करें तो के इज़ इक्वल टू, अब जो है रेट 0.10 है और डिवाइडेड बाय यूनिट अब बस नहीं लिखता और 0.340 है, इसको भी डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.29 पर सेकंड, ये भी वैल्यू मिलेगी। और इसी तरह से थर्ड के लिए कैलकुलेट करोगे तो k इज़ इक्वल टू थर्ड जो रेट है दैट इज़ 0.20 और डिवाइडेड बाय 0.680, ये भी डिवाइड करोगे तो आपको 0.29 पर सेकंड वैल्यू मिलेगी। तो अब आप देख सकते हो कि जब तक टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो के की वैल्यू कांस्टेंट रहती है 0.290, 0.29, 0.29 पर सेकेंड। तो ये रेट कांस्टेंट भी आपके समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली रेट कांस्टेंट। तो इस तरह से हम आर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि भाई इधर पावर हमने 1 लगा दिया और इधर जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में है तो उनमें कोएफिशिएंट 2 है, तो रिमेंबर कि ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये हमें रेट लॉ के बारे में कुछ नहीं बताता। रेट एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं है कि इसके मुताबिक हो, बल्कि ये रिएक्शन मुख्तलिफ स्टेप्स पे गुज़रता है और उसमें जो स्लो स्टेप होता है तो उस स्लो स्टेप में एक मॉलिक्यूल होगा N2O5 का और वो टूट के सारे रेट को कंट्रोल करेगा। सो दैट स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह से। इस एग्जांपल में नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और
ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। मुख्तलिफ़ एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन और ओजोन का कंसंट्रेशन और उसमें रेट मालूम किया गया। अगर हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखें तो नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁶ मोलर है, ऑक्सीजन जो है वो इतने मोलर है और रेट इतना है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो इसमें चेंज लाया गया है, ये 1 से इसको 2 किया गया यानी डबल हुआ। अब इसके साथ इसको कांस्टेंट रखा गया। लुक एट दिस, ये कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि ये दो रिएक्टेंट पे हैं। तो हम आइसोलेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, एक कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे में चेंज लाएंगे और रेट को देखेंगे। तो अब हम जब रेट देखते हैं तो पहला रेट 1.99 था और अब 3.96 हुआ। तो अब विद रिस्पेक्ट टू NO के रिस्पेक्ट से हम मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू NO कि इसके रेट में कितना चेंज आ गया है। तो आप क्या करो कि इनिशियल रेट यानी R1 और R2, इनिशियल रेट जो था 1.99 × 10⁻⁻4 है और ये हुआ फाइनल रेट 3.96 × 10⁻⁻4। इन दोनों में से जो लोवेस्ट वैल्यू हो उस पे दोनों को डिवाइड करें तो 1.99 लोवेस्ट वैल्यू है इंटू 10⁻⁻4 और इस पे भी डिवाइड हो जाएगा 1.99 × 10⁻⁻4। जब आप इस तरह इनके डिवीज़न करोगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से आपको 2 मिलेगा। दोनों का रेशियो हमने मालूम किया। तो इसका मतलब हुआ कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो 1 था वो 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ पे आप कर दो कि ये अब 2 टाइम्स हो गया है विद रिस्पेक्ट टू NO। तो जब हम कंसंट्रेशन डबल करेंगे और रेट डबल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट आर्डर है। तो विद रिस्पेक्ट टू NO इट इज़ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन। तो NO का जो होगा पावर 1 हमने लिखना होगा फर्स्ट आर्डर। अब इसको देखते हैं ऑक्सीजन या ओजोन से। ओजोन का इनिशियल कंसंट्रेशन 9 × 10⁻⁻6 है और रेट इतना है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखा गया, रेट मालूम किया गया। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो इसका कंसंट्रेशन 9.00 से 3 में डिक्रीज़ हो गया है। इफ़ यू सी तो वो 9 था, ये 3 तो डिक्रीज़ हो गया है। और अब हम रेट को देखेंगे कि रेट को क्या हो रहा है। तो रेट जो है 1.99 × 10⁻⁻4, नीचे देखोगे तो 6.6 × 10⁻⁻5, तो -5 छोटा है तो मीन्स के रेट भी डिक्रीज़ हो गया है विद रिस्पेक्ट टू ओजोन। अब मालूम इस तरह से भी मालूम कर सकते हो अपने माइंड में ही, या कैलकुलेशन से मालूम करना चाहते हो तो अब हम ये करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू ओजोन, तो ओजोन का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था वो 9 था और फाइनल कंसंट्रेशन उसका 3 है। तो इनमें रेशियो मालूम करो तो ये हुआ उसका इनिशियल कंसंट्रेशन और ये उसका फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका था 9.00 × 10⁻⁻6 और फाइनल कंसंट्रेशन 3.00 × 10⁻⁻6। अब ये छोटा है तो इस पे इसको डिवाइड करो तो 3.00 × 10⁻⁻6 और ये भी हो जाएगा 3.00 × 10⁻⁻6। तो ये डिवाइड करोगे तो ये इनसे 1 आएगा और ये हुआ 9, तो 3 3s are 9, तो ये 3:1। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन जो है 1/3 से कम किया गया है। ठीक, यानी पहला कंसंट्रेशन अगर 3 था तो फाइनल कंसंट्रेशन उसको 1 किया गया है। अब रेट देखते हैं कि रेट में चेंज क्या आएगा। तो इनिशियल रेट रेशियो फाइनल रेट, तो इनिशियल रेट जो था वो है 1.99 × 10⁻⁻4 और फाइनल रेट जो है वो हमें यहाँ मिल रहा है 6.6 × 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁻5।
अब इसमें जो छोटी वैल्यू है तो उस पर सबको डिवाइड करो, तो ये छोटी है तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻5 और ये भी डिवाइड हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻5, इस पे ये भी डिवाइड होगा। जब आप इस तरह से डिवीज़न करोगे तो आपको मिल जाएगा कुछ इस फॉर्म में कि इससे 1 आएगा और रेशो ये इस पे डिवाइड होके आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 3। तो इससे हमें क्या मिला, कंसंट्रेशन 3 था तो रेट भी उसका यही था। कंसंट्रेशन 1/3 कम किया गया तो रेट भी उसके साथ 1/3 कम हो गया है। तो मीन्स कि ओजोन के रिस्पेक्ट से भी ये रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम ओजोन के रिस्पेक्ट से भी इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेंगे। क्योंकि हमने कंसंट्रेशन 1/3 किया तो वो भी उसके साथ 1/3 हुआ। ठीक, अब अगर हम ये 1/4 करते तो ये भी उसके साथ 1/4 होता। तो इस तरह से आप मैच करोगे कि कंसंट्रेशन बढ़ने से कम करने से रेट में क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो अब इस इक्वेशन के लिए अगर हम रेट लॉ लिखेंगे इसके लिए, तो इसका रेट लॉ अब हमारे पास ये हो जाएगा, ये मिटा देता हूँ इधर ही आपको समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा कि रेट इज़ इक्वल टू के into molar concentration of NO power 1 and molar concentration of ozone power 1। तो एज ए होल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है टोटल रिएक्शन वो हुआ 1 + 1 = 2। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो इस तरह से आपको डेटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब ये रिएक्शन जो है वो किस ऑर्डर का है। तो आप ओवरऑल ऑर्डर कैसे मालूम करोगे, इंडिविजुअल के रिस्पेक्ट से ऑर्डर कैसे मालूम करोगे, तो इस तरह से आप सारा प्रोसेस करोगे।